नमस्कार दोस्तों, मेरे स्वास्थ्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जितिया व्रत के भाई और बहन की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन की शादी बहुत ही अमीर घर में हुई थी और भाई बहुत ही गरीब था और उसकी भी शादी हो गई और उसके 2 बच्चे भी हो गए। उसकी पत्नी बहुत ही सीधी साधी और धार्मिक थी। वह पूजा पाठ ध्यान आदि में हमेशा लगी रहती थी। उसके दोनों बच्चे भी बहुत संस्कारी थे। वह गरीबी का मतलब समझते थे। वह दूसरों बच्चों को देखकर कभी भी अपने माता पिता से जिद नहीं करते थे। एक बार अश्विन का महीना आया। एक दिन भाई को बाहर वाले से पता चला कि बहन की सास की बरखी है। तो भाई अपने घर आकर पत्नी से कहा कि मुझे बहन की घर जाना है। बहन की सास की अष्टमी को बरखी है। तब उसकी पत्नी ने कहा, आपको कैसे पता चला? वहां से तो कोई बुलावा भी नहीं आया है। भाई बहन की बात को छिपाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, बुलावा आया था जब मैं खेत में काम कर रहा था। तो वहां से बुलावा के लिए एक आदमी आया था और वहीं से कहकर चला गया। पत्नी ने कहा, आपको तो पता ही है, अष्टमी के दिन जितिया का व्रत पड़ता है, तो आपको उसकी भी व्यवस्था करनी है। तो फिर आप बहन के घर क्या लेकर जाएंगे? बहन के घर ले जाने के लिए आप कहाँ से व्यवस्था करेंगे? भाई ने कहा, हम किसी से उधार ले लेंगे। पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिर भाई जितिया व्रत का सारा इंतजाम कर जितिया के सुबह वह अपने बहन के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। भाई के पत्नी उसे रास्ते में खाने के लिए चूड़ा और चीनी बांधकर दे देती है। भाई गांव से कुछ उधार लेकर के बहन के घर ले जाने के लिए साड़ी और उस पर का पूरा श्रृंगार खरीद लेता है और उसे थैला में रख लेता है और बहन के घर रवाना हो जाता है। चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ मिलता है। भाई वहीं पर बैठकर थोड़ा आराम कर लेता है और वह सोचता है, बहन तो बहुत ही अमीर है, उसके घर तो बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बने होंगे। अगर मैं यहाँ चूड़ा खा लूंगा तो मुझे पेट भर जाएगा। ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ जमीन में ही गाड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने चूड़ा के जीत मोहन बाबा के नाम लेकर जमीन में गाड़ देता है। फिर थैला उठाकर बहन के घर खुशी मन से चला जाता है। बहन के गेट पर पहुंचकर भाई इधर-उधर देखता है। तभी बहन के देवरानी उसे देख लेती है और दौड़कर उसकी बहन को बताती है कि दीदी, आपके भाई आए हुए हैं। तो बहन ने पूछा, किस लिए आए हैं और क्या पहने हैं? तो देवरानी बोलती है, वह पुराने कपड़े पहने हैं जो कई जगह से घिस गए हैं और पैदल आए हैं और हाथ में थैला लिए हैं। बहन बहुत ही घमंडी थी और उसने कहा, बाहर द्वार पर मेरे ससुर बैठे हैं, मुझे शर्म आ रही है। भाई को बोलो कि वह पीछे के दरवाजे से आए। फिर देवरानी ने भाई को पीछे के दरवाजे से लेकर आती है। तो बहन भाई को देखकर बोली, भाई तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? देखो, यहाँ के सारे रिश्तेदार आए हैं। अगर उन लोग तुमको इस हालत में देखेंगे तो मुझे कितनी बेइज्जती होगी। तुम्हारे जीजा जी की भी बहुत बेइज्जती होगा। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? भाई तो बहन को इस रूप को देखकर चुपचाप खड़ा था, मुंह से तो कुछ नहीं निकल रहा था। बहन ने गुस्से से भाई के हाथ पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। बेचारा भाई कमरे में बैठकर बहुत ही रो रहा था और भगवान से कह रहा था, हे भगवान, मैं गरीब हूँ, इसीलिए मेरी बहन को मुझे देखकर बेइज्जती हो रही है। हे भगवान, मेरी सगी बहन मुझे देखकर खुश नहीं हुई, बल्कि वह नाराज हो गई। क्या पैसा यह रिश्तों को संजोग कर रखता है? भाई कमरे में रोता रहा। उसे पानी तक भी पीने को नहीं मिला। बेचारा भूखा प्यासा एक तो अपने घर से पैदल आया था, रास्ते में भी उसने कुछ भी नहीं खाया और बहन के घर भी उसे एक लोटा पानी तक नहीं मिला। वह रो रो कर दरवाजा पीटता रहा और बोल रहा था, दरवाजे खोल दो, दरवाजे खोल दो, मुझे नहीं रहना है तेरे घर, मुझे अपने घर जाना है। भाई को रोते हुए सुनकर उसके देवरानी को बहुत दया आई और दरवाजा खोल दी। तब तक रात के 12 बज गए थे। वह कुछ नहीं सोचा, भाई ने वहां से अंधेरे में ही बहन के घर से भाग गया। बेचारा भूख प्यास से बेहाल, ऊपर से उसकी बहन द्वारा बेइज्जती, चांद के उजाले में चला जा रहा था। बहुत जोरों की भूख भी लगी थी।
और प्यास भी लगी था। वह चलते चलते उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां उसने चूड़ा और चीनी गाड़ा था। वह सोचा अब इसी को खाकर मैं अपना भूख मिटा लूंगा। वह रो रो कर जमीन खोदने लगा। जीतवाहन बाबा के कृपा से वह चूड़ा और चीनी, सोना, चांदी और हीरे में बदल गए थे। वह बहुत ही आश्चर्य से देखने लगा और वह समझ गया कि यह सब भगवान का चमत्कार है। वह बेचारा भाई अपने फटे पुराने पगड़ी में सोने, चांदी और हीरे को बंद लिया और भगवान को जयकारा लगाते हुए अपने घर की ओर चला गया। घर आते आते सुबह हो गया था। उस समय उसकी पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी। उसकी पत्नी ने जब देखा तो वह बोली, अरे आप इतनी सुबह कैसे आ गए? भाई बहाना बनाते हुए बोला, अरे तुम और बच्चे घर पर अकेले थे इसलिए बहन के घर से खा पी करके जल्दी आ गया। मुझे बहुत प्यास लगी है, जा एक गिलास पानी लेकर आओ। पत्नी अपने पति के लिए जल्दी से पानी लेकर आई। तब तक दोनों बच्चे उठ गए और बच्चे बोले, पिताजी आप बुआ के घर से चले आए, मेरी बुआ ने मेरे लिए खाने के लिए क्या क्या दिया है। बच्चे दौड़कर गट्ठर को खोलने लगे और अपने माँ को कहने लगे, माँ माँ देखो पिताजी क्या लाए हैं बुआ के घर से, यह तो बहुत चमक रहा है। यह खाने का चीज नहीं है। तो पत्नी ने देखा, अरे यह तो सोना, चांदी, हीरे, मोती है। आपकी बहन बहुत अच्छी है, उनको मेरी गरीबी दे दिखी इसीलिए उन्होंने धन दिया है। भाई अपनी पत्नी के बातें सुनते रहा पर कुछ नहीं बोला। इस प्रकार जीतवाहन बाबा के कृपा से भाई के दिन बदल गए और वह सेठ कहलाने लगा। उसकी पत्नी बोली, आपके यहाँ तक लाने वाली आपकी बहन है, आप उनको बुलाकर लाइए। भाई ने पत्नी की बात सुनकर बहन को लाने के लिए तैयार हो गया। वह अच्छे से सूट बूट पहनकर गाड़ी में बैठा और बहन के घर पहुंचा तो बहन के देवरानी ने देखा तो दौड़कर उसकी बहन के पास गई। बोली, दीदी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, क्या पहने हैं और किस से आए हैं? देवरानी बोली, सूट बूट पहनकर गाड़ी से आए हैं। बहन ने देवरानी से कहा, भाई से कहो मेन दरवाजे से आए। देवरानी ने भाई को मेन दरवाजे पर आने को कहा। भाई आया तो बहन ने भाई की आरती उतारी, पानी और चाय पिलाई और पकवान खिलाई। भाई ने कहा, बहन मैं तुझको लेने आया हूँ। बहन ने कहा, ठीक है भाई, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। इस प्रकार भाई अपने बहन को घर लेकर आता है। भाई के घर देखकर बहन बहुत खुश होती है। भाभी ने अपनी ननद की बहुत ही आदर सत्कार की। उन्होंने जो फरमाइश किया वह सभी भाई और भाभी ने पूरा किया। भाभी को लगता था कि यह सब मेरी ननद के वजह से ही मिला है। बहन बोली, भाई मुझे पहनने के लिए जूती चाहिए। भाई ने मोची से कहकर बोलने वाले जूती बनवाई। जूती आ गई। जूती में बहुत ही महीन कलाकारी हुई थी। वह बहुत ही सुंदर थी। जूती को देखकर बहन बहुत खुश हुई और खुश होकर जूती पहन लिया। जब बहन जूती पहनकर चलने लगी तो उसमें से आवाज आती। गरीब भाई की घमंडी बहन जब रुक जाती तो आवाज भी बंद हो जाती और जब चलने लगती तो फिर से वही आवाज आती। गरीब भाई की घमंडी बहन जब बार बार बहन यह आवाज सुनती तो बहन को अपनी करनी याद आ जाती है और वह सोचती है कि जब मेरे पास धन था तो मैं अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार की थी। आज जब भाई के पास धन है तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, मेरी सेवा भी खूब कर रहा है। यही सोच सोच कर वह बहुत रोने लगी। भाभी ने ननद को रोते हुए देखा तो बोली, ननद रानी आप क्यों रो रही है? डॉट सेवा में कोई कमी हो गई क्या? ननद बोली, नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। डॉट आप अपने तरफ से जितना सेवा चाहिए था उससे ज्यादा सेवा की, मेरी ही गलती है। ननद ने पहले की सारी बात बताई और कहा, भाभी मैं सच में बहुत घमंडी हूँ। डॉट इसलिए मुझे अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। यह कहकर वह भाई और भाभी से क्षमा मांगने लगी। भाई ने कहा, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। तुम ऐसे नहीं करती तो मेरे ऊपर जीतवाहन बाबा का कृपा कैसे होती? यह सब तो जीतवाहन बाबा का कृपा है। भाभी भी सब समझ गई थी। उसके मन में कोई मैल नहीं हुआ। वह बोली, ननद जी आप भी जितिया का व्रत कीजिए। डॉट जीतवाहन बाबा से मन्नत मांगिए, जीतवाहन बाबा की कृपा होगी तो आपकी भी गोदी जल्द भर जाएगी।
जीतवाहन बाबा जैसे एक गरीब भाई पर अपना कृपा बरसाए हैं, उसी तरह से अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखेंगे। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की आध्यात्मिक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर हमारा उत्साह वर्धन करें। जय जीतवाहन बाबा की।